नमस्ते। शादियां खुशियों का, उम्मीदों का और एक नई शुरुआत का मौका होती हैं, है ना? लेकिन सोचिए क्या होता है जब जश्न मनाने के लिए निकला एक सफर कुछ ही पलों में एक भयानक हादसे में बदल जाता है। आज हम नैनीताल में एक बारात के साथ हुए उसी दिल दहला देने वाले हादसे को समझेंगे। एक तरफ शादी की शहनाइयां और अपनों का साथ, और दूसरी तरफ एक गहरी अंधेरी खाई की खामोशी। यही वो दुखद हकीकत है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। चलिए समझते हैं कि कैसे खुशियों से भरा ये माहौल अचानक मातम में बदल गया। जरा सोचिए, एक गाड़ी जिसमें सिर्फ लोग नहीं बल्कि हंसी मजाक, गाने और एक नए जीवन की ढेर सारी उम्मीदें भरी थी। अल्मोड़ा से हल्द्वानी का ये सफर सिर्फ एक रास्ता तय करना नहीं था, ये एक जश्न था जो बस शुरू ही होने वाला था। हर कोई उस शादी का हिस्सा बनने के लिए बेहद उत्साहित था। शनिवार की देर रात थी। मशहूर कैंची धाम मंदिर के पास का वो इलाका बिल्कुल शांत, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उस रात किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, और कुछ ही लम्हों में सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। पहाड़ी सड़कों के घुमावदार अंधेरे में अचानक ड्राइवर का गाड़ी से कंट्रोल छूट गया। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया, और फिर वो एसयूवी एक गहरी खामोश खाई में जा गिरी। किसी को संभलने का या कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। और ये कोई छोटी मोटी खाई नहीं थी, 60 मीटर। अंदाजा लगाइए, ये लगभग 20 मंजिला इमारत से नीचे गिरने के बराबर है। इतनी ऊंचाई से गिरने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, ये सोचना भी मुश्किल है। और नतीजा ठीक वैसा ही हुआ जैसा डर था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जैसा कि बताया गया, वाहन के परखच्चे उड़ गए थे। बस ये एक लाइन ही उस पल की भयावहता को बताने के लिए काफी है। देखिए, रेस्क्यू टीम के सामने चुनौतियां एक नहीं कई थीं। एक तो वो बहुत ही गहरी खाई, ऊपर से ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ता जहां हर कदम पर फिसलने का डर था, और इन सब पर रात का घना अंधेरा जिसमें कुछ भी देख पाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद एसडीआरएफ की टीम ने हिम्मत नहीं हारी। इंस्पेक्टर राजेश जोशी की लीडरशिप में टीम ने बिना एक पल गवाए अपना काम शुरू कर दिया। रस्सियों और स्ट्रेचर के सहारे वो उस खतरनाक खाई में उतरते चले गए। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह उस टूटी फूटी गाड़ी तक पहुंचना और जिंदगियों को बचाना। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम आखिरकार गाड़ी तक पहुंच तो गई, लेकिन वहां जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। खाई के नीचे की सच्चाई उनकी सबसे बुरी आशंकाओं से भी कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। लेकिन उस तबाही और नाउम्मीदी के बीच उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आई। मलबे में रेस्क्यू टीम को एक शख्स जिंदा मिला। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्हें बहुत सावधानी से बाहर निकालकर फौरन एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा गया। जो जिंदा बचे उनका नाम था मनोज कुमार, अल्मोड़ा के रहने वाले थे। लेकिन बदकिस्मती से 3 और लोगों के लिए यह सफर आखिरी साबित हुआ। संजय बिष्ट, सुरेंद्र भंडारी और पुष्कर भेसोड़ा। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये किसी के बेटे, किसी के दोस्त, किसी के अपने थे जो अब कभी लौटकर घर नहीं आएंगे। एक पल और सब कुछ बदल गया। जिस घर में शहनाई गूंजनी थी, वहां अब खामोशी और आंसुओं का सन्नाटा था। ये सिर्फ एक परिवार का गम नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गहरा सदमा था। ये बात इस पूरी ट्रेजेडी के सबसे दुखद पहलू को सामने रखती है। जो लोग बारात में शामिल होने जा रहे थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में खुशियों का ये सफर मातम में बदल जाएगा। सच में ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है।